दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बछराऊँ जो कस्बा ज़िला अमरोहा में पड़ता है अपनी राजनीतिक शख्सियत और अपनी प्राचीन धरोहर के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आज मैं जो बछराऊँ में आया हूँ तो ये जो बछराऊँ में आप सामने देख रहे हैं जेलर साहब की पुरानी कोठी है। बहुत ही प्राचीन ये कोठी बछराऊँ के अंदर है। इससे पहले मैं आपको जो है चमन कोठी और नगर पालिका के बराबर में जो मुजीबुर रहमान जी हैं उन्हीं की कोठी आपने पिछले वीडियो में देखी थी। तो दोस्तों ये यहाँ पर मैं इस जेलर साहब की कोठी को दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। फ़िलहाल आप इधर देख सकते हैं काफ़ी पुरानी है। कितने समय पुरानी है ये तो मैं जो इसके ओनर हैं उनसे पता करूँगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी टूटी फूटी हुई हो गई है क्योंकि काफ़ी पुरानी है तो इसकी इतनी देखभाल नहीं हो पाती होगी समय के साथ। तो आप देख सकते हैं लाहौरी ईंटें जिसको बोला जाता है उसी के रूप में ये बनी हुई है। आप सामने देख सकते हैं इधर। मेरा नाम गुफरान अहमद। अच्छा जी। तो सर ये बताइए जो कोठी है इसका जो निर्माण है कब हुआ होगा? ये तकरीबन 1880 के आसपास। 1880। आपका ये बछराऊँ है। काफ़ी यहाँ पर राजनीतिक शख्सियत भी बहुत रही हैं, कई विधायक वगैरह भी रहे हैं और प्राचीन धरोहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये मौलवी साहब और जो चौधरी साहब हैं उनका ये कस्बा माना जाता है। तो इसके बारे में बताइए पहले। ये काफ़ी एक पुराना कस्बा है और यहाँ पर काफ़ी मतलब ज़िम्मेदार पहले से ही रहते आ रहे हैं और ये पुराने मकान जो है इस टाइप के जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं लोगों के पुराने बनवाए में हैं ये। और राजनीतिक भी रहा है। मौलवी अब्दुल सलाम साहब यहाँ पर थे और वो एक ऐसी हस्ती थे कि वो इंडिया की सियासत में उनका नाम था और उनके यहाँ नेहरू जी और बड़े बड़े जो लोग थे वो यहाँ पर आते थे। कोठी नौबहार है जी जी हाँ, वो बाईपास रोड पर जी, बाईपास रोड पर है, वो उन्हीं की थी। अच्छा। और उसमें ये सब लोग आए हैं। इंदिरा गांधी भी आई हैं, राजीव गांधी भी वहाँ पर आए हैं उस जगह पर। और आज़ादी के ज़माने में नेहरू जी ने तो यहाँ पर पनाह भी ली है इस कोठी के अंदर। अच्छा जी, इसमें नौबहार कोठी में। जी। तो अच्छा सर ये बताइए नौवार कोठी बनी हुई है और ये कोठी है तो लगभग शादी की है लगभग या वो कुछ पहली है? वो पहली है जी। वो इससे पहली है इस कोठी से। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा पीछे एक जो चमन बाग है। चमन बाग तो और भी ज़्यादा पहली है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो और भी पहली है वो। जी जी जी। तो सर ये बताइए यहाँ पर जैसे जिसको जेलर साहब की कोठी बोला जाता है तो ये क्या जेल थी या क्या था ऐसा कुछ? नहीं, ये असल में मेरे वालिद जो थे वो जेलर थे और अच्छा। जेलर से रिटायर हुए तो वो उनके नाम से इसलिए बोला जाता जेलर है। साहब की कोठी बोला जाता है। जी जी जी। अच्छा अच्छा इसलिए इसका नाम जेलर साहब की कोठी जेल से पड़ा। कोई ताल्लुक हाँ नहीं। मैं समझता था कि पहले शायद यहाँ पर कोई जेल वगैरह हो। जी जी जी, जी। नहीं ऐसा अच्छा नहीं। ये बताइए जैसे कि हमारे गांव में भी जिक्र करते हैं पुराने बुजुर्ग लोग हैं तो जो कुछ गांव आपके इस एक तरह से जो रियासत थी उसमें आते थे, ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। जी और बहुत दूर दूर तक जिम्मेदारी थी। संभल, अमरोहा, गढ़ और बुलंदशहर और यहाँ पे बछराऊँ के आसपास काफ़ी गांव थे। जी। तो बहरहाल वो जिम्मेदारी में निकल गए, अब नहीं है। अच्छा नहीं जैसे यहाँ मतलब सरकार का गठन हुआ उसके बाद में सब ये किसानों को ज़मीन वापस कर दी गई होंगी सभी। हाँ, बस ये जिम्मेदारी एवोल्यूशन हुआ था उसमें जिम्मेदारी ख़त्म कर दिए थे जी जी जी। और उनकी एक तय कर दी थी बात कि इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख पाएंगे। तो फिर उसके बाद सीलिंग आई थी जी। तो जो बची हुई ज़मीनें थी वो उसमें सीलिंग में निकली। तो अब तो वो सभी एक ही जैसी ज़मीन रख सकते हैं चाहे वो ज़िम्मेदार है या किसान है। तो फिलहाल आप का जो कारोबार है वो क्या है? वो मेन काम जो है वो खेती का ही है। अब भी खेती का ही अब है? भी खेती का ही है मेन अच्छा। काम हमारा। अच्छा बाग वगैरह खेती वगैरह बहुत जी काफ़ी है। जी जी, बाग वगैरह जी है। जी जी। तो काफ़ी जैसे मैं देखता हूँ कुछ प्राचीन चीज़ें हैं तो वो ऐसे ही अपना वो इस तरह से ही मतलब रखी हुई मिलती हैं अभी भी। तो ये हाँ, जी। जो भी कर सकते हैं उसे मेंटेन वो हम कर रहे हैं। अच्छा उसे संजो कर रखते हैं मतलब हाँ, जिससे कि वो और उसकी याददाश्त मतलब बनी जी रहे जी लोगों जी के जी, लिए। जहाँ तक भी हो जी। सके। तो दोस्त और आप इसीलिए हमने जो जी इसमें काफ़ी नया काम भी हुआ है। जी। लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें हमने उसी तरह से कराया जो वो पुराना था जिससे कि वो चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पुरानी। आप देख सकते हैं दीवार को दिखाइए अभी भी दीवारें देखिए वही पुरानी हैं। इधर बराबर में एक स्कूल भी चलाते हैं मौलवी साहब।
तो ये बच्चों का स्कूल चलता है सर? जी, बच्चों का स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मौलवी साहब का जो काम है वो बहुत ही सराहनीय है। तो बच्चों का भी एक स्कूल चल रहा है यहाँ पर। तो सर ये बताइए, जैसे कि इतना बछराऊं जाना हुआ है, यहाँ नेता भी काफ़ी हुए हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नवीन विकास हालांकि उतना नहीं है। हाँ, नवीन विकास यहाँ पर नहीं है और हो सकता है ये जगह इंटीरियर में रही, लेकिन अब तो हमारे आसपास भी काफ़ी तरक्की है। वो हाँ, चीज़ अब होने लगी है धीरे अच्छा, धीरे। एक चीज़ यहाँ पर और भी रही है, खेती के अलावा कोई रोज़गार नहीं रहा जी। और यहाँ पर बाहर के लोग जो हैं वो नहीं आए। मतलब जब बाहर के लोग आते यहाँ फैक्ट्री लगाते या कारोबार करते तो उसमें लोगों को हाँ, इस रोज़गार। तरह का कारोबार नहीं था। हाँ, इस तरह का। हालांकि प्राचीन जो शिल्पकार हैं जैसे कि मिस्त्री हैं, जी जी इस तरह जी, के यहाँ पर बहुत मिलेंगे। बहुत मिलेंगे और दूसरी बात ये, अब जो लोग पढ़ लिख गए जी। वो बाहर जाते रहे यहाँ से अच्छा। और बड़ी बड़ी अच्छी सर्विसों में यहाँ के लोग हैं, लेकिन ये कि बस वो बाहर हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से बिल्कुल ही चले गए हैं। जी हमारे ख़ानदान के बहुत चले गए। जी जी तो उसकी मेन वजह ये है कि रोज़गार ना होना। जी। नहीं, अधिकतर लोग जो हैं बाहर रह रहे हैं। मैंने देखा कि मेरी जो वीडियो पिछली देखी थी जी जी तो वो जी लोग बाहर से ही कमेंट कर रहे थे। कोई हाँ। कहीं था, बम्बई था, कोई कहीं जी था। जी जी तो जी उन्होंने ये बताया कि इस समय हम लोग बछराऊं में नहीं रहते, हम तो अपना मतलब पढ़ रहे हैं या अपना कोई नौकरी वगैरह कर रहे जी हैं। जी 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 जी। तो एक बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मतलब मिला हाँ समय के हाँ साथ। हाँ, बिल्कुल। हालांकि जो बछराऊं है मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत ही एक ऐतिहासिक के रूप में तो बहुत बड़ा लगता है। जैसे कि धनौरा वगैरह इसके पास में है, वो इस तरह का नहीं है। हाँ, धनौरा जो है वो तरक्की तो वहाँ पर बहुत है, लेकिन वो इतना पुराना नहीं है जी जी। यहाँ के मुकाबले पे बछराऊं में। लेकिन आज की तारीख में वहाँ काफ़ी तरक्की है, हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि जो हमारे यहाँ करने वाले थे वो बाहर निकलते रहे, यहाँ पे रुका कोई नहीं। अच्छा, जैसे जो पुराने लोग थे उन्होंने जो है शिक्षा वगैरह पे इतना पुराने समय में इतना ध्यान नहीं दिया, वैसे जैसे देखा जाए जैसे कि अब आप दे रहे हैं। देखिए, शिक्षा की बात ये है कि उस ज़माने में जितनी शिक्षा थी इतनी यहाँ पर था इंतज़ाम। अच्छा था। हाँ, देखिए पहले ज़माने में मैं आपको बताऊँ, अब से काफ़ी पुराना जो मैंने सिर्फ सुना है, लोग 5वीं 8वीं क्लास तक पढ़ते थे और उसके बाद छोड़ देते थे और 8वीं पास को नौकरी भी मिल जाती थी। तो 8th क्लास तक यहाँ पे हमेशा से रहा इंतज़ाम पढ़ाई का। अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर ये आगे जब आगे बढ़ने लगे लोग तो फिर अब अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इंटर कॉलेज भी कई हाँ, हैं। अब तो काफ़ी हाँ, मतलब अब विकास तो हो गया है। हाँ, विकास हो गया। अच्छा, जैसे कि यहाँ अच्छा, का विकास भी साहब ज़रूरत के हिसाब से होता है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि यहाँ का रेलवे स्टेशन है, शेरपुर के नाम से जाना जाता जी, है, जी, जी। जबकि ये बछराऊं के नज़दीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर इसके बारे में साहब मैंने सुना है वो मैं बता सकता हूँ। बहुत दूर है ये असल में यहाँ पे अंग्रेजी दौर में अंग्रेज आया करते थे क्षेत्र, आपको और वो शेरपुर शिकार खेलने के लिए यहाँ से जाते थे। बात करें तो यहाँ तो उनका ज्यादा ताल्लुक लगभग शेरपुर 1 से था, किलोमीटर। ना कि बछराऊं से। बछराऊं। वो यहाँ उतरे और शेरपुर पहुँचते, तो वो हो सकता है उस जमाने का ये नाम है और इसलिए इसका नाम शेरपुर ही रखा गया जी हो, हाँ इसी ताल्लुक से। तो वो उन्होंने शेरपुर रख दिया क्योंकि शेरपुर उनका आना जाना था, आना जाना वहाँ था, शिकार करना था। शिकार करना। हालांकि मैंने सुना है कि एक बता रहे थे कि वो रुकते यहीं पर थे, जो मौलवी साहब थे उन्हीं के पास अंग्रेज हाँ, स्टे करते यहाँ थे। पर रुकते भी थे, ये सब बातें थी, लेकिन बस नाम रेलवे स्टेशन शेरपुर ही रहा। शेरपुर ही रहा। हाँ। तो और कुछ ऐसी याद जो मतलब आपके बुजुर्ग वगैरह बताते हों, किस प्रकार से मतलब यहाँ का जो शासन चलता था उस समय? हाँ, यहाँ पर साहब बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ बछराऊं के अंदर गुजरी हैं जी। और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर गुजरे और सब बाहर रहे हैं और बाहर ऐसे पोजीशन में भी रहे हैं कि उन्होंने बछराऊं का क्या इंडिया का नाम भी ऊंचा किया है, इतनी बड़ी बड़ी उसके ऊपर रहे। इस जेलर साहब की कोठी के बराबर में जो है एक मस्जिद है, इस मस्जिद के बारे में और थोड़ी जानकारी मैं मौलवी साहब से लेता हूँ। सर ये बताइए, जो मस्जिद है ये काफ़ी प्राचीन है तो? जी 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 हाँ, ये इसका निर्माण कब हुआ होगा? इसका निर्माण 1800 में ही हुआ है, लेकिन 1800 के शुरू सनों में। अच्छा। सही मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन 1800 के सही शुरू सन में जी। इसका निर्माण हुआ है। अच्छा। और ये असल में मेरे परनाने ने कराया था। जी। उन्होंने ये जगह मस्जिद को दी थी और उन्होंने ही पहला निर्माण कराया था।
मस्जिद। उसके बाद तो फिर वो पुरानी हो गई, फिर वो दोबारा से बनी, तिबारा से भी बन गई है मस्जिद। कुछ लोग और हैं मेरे साथ, वो और जानकारी यहाँ के बारे में देंगे। क्या नाम है जी आपका? मनोहर हाँ तो बताइए। भाई, ये है कि बड़े बूढ़ों से सुन कर 365 गांव जुड़ के रहते बछड़ों से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चोई साहब आप कौन से गांव के हैं? मुंडा फादर। अच्छा, मुंडा के हैं। तो आप तो काफ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आप तो काफ़ी कुछ जानते होंगे यहाँ के बारे में। बताइए थोड़ा बछड़ों के बारे में। आपको तो आना जाना बाजार वगैरह यहीं करते हाँ, होंगे। बाजार वगैरह यहाँ क्या करें। जी जी। पहले से ही जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के। हाँ, यहाँ के जो हाँ मौलवी साहब थे उनका बड़ा मौलवी नाम साहब। था सबका। जी हाँ। हाँ। आज भी नाम है वैसे तो। काफ़ी लोग आते हैं जी अभी भी यहाँ पर, जैसा शूटिंग वगैरह भी होती है, कभी वो शूटिंग ढूंढते हैं, वगैरह भी जी हाँ। जी जी हो चुकी है, कई बार हुई है शूटिंग यहाँ। क्योंकि वो प्राचीन जगहों को ढूंढते हैं जी तो जी उसमें कराते हैं। जी बिल्कुल। देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ के जो है मौलवी साहब हैं, जो कोठी के ओनर हैं, उन्होंने हमें दी है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का जो ऐतिहासिक इतिहास रहा है। इसके साथ साथ मैंने आपको जो पिछली वीडियो में दिखाई थी वो कोठियाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी आपको ज़रूर है काम आएगी। कभी आप जो बछराऊँ आना चाहें तो आ सकते हैं, और यहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन्हें आप जो हैं देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।